सबसे पहले तो आईडीए को जनरेट करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि आईडीए को जनरेट किया कैसे जाता है। बात करूँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स बैठे हुए लिटरली वो हमारी यूथ को बहुत गलत गाइड कर रहे हैं। पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आप अगर ये सोचते हो कि आप विदाउट इन्वेस्टमेंट कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, सो इट इज़ इम्पॉसिबल। मेजर जो हमारे बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं जिनको बड़ी फंडिंग्स मिली, जिन्होंने इंटरनेशनल फंडिंग्स तक ली, वो डूब चुके हैं। आप सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी कंपनी का ये इतना बड़ा स्टार्टअप, इसके ऊपर कितने पैसे लगे होंगे। उसके लिए भी और बहुत सारे कंपोनेंट्स, बहुत सारे पिलर्स, बहुत सारे फंडामेंटल्स आपको पता होने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे एंटरप्रेन्योर के हवाले से कि एक एंटरप्रेन्योर की जो बुकिश मीनिंग है वो क्या है। अगर हम बात करें बुकिश मीनिंग की, तो बिल्कुल सिमिलर मीनिंग जो कि एक बिजनेसमैन की मिलती है, अ पर्सन हु सेटअप्स अ बिजनेस और बिजनेसेस, सेम मीनिंग है बिजनेसमैन की। तो सर क्वेश्चन ये पैदा होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर। तो अगर आप इसको गूगल पे सर्च करें, अगर आप इसको यूट्यूब पे सर्च करें, बहुत सारी वीडियोस इस पे बनी हुई है, हमें क्लियरली एक बात समझ आती है कि जब बात इनोवेशन की आती है, जब बात मार्केट नीड की आती है, जब बात मार्केट गैप की आती है, तो फिर हमारे दिमाग में ये टर्म आती है एंटरप्रेन्योर या फिर एंटरप्रेन्योरशिप। और अगर मैं बात करूं पाकिस्तानी मार्केट की, पाकिस्तानी मार्केट में हमें किस तरह से इस टर्म को लेके जो है वो ट्रीट किया जा रहा है, पेनिट्रेट किया जा रहा है, तो सबसे पहले तो हमें ये वर्ड पता चलता है जब हम यूनिवर्सिटी लेवल पे आ जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि एंटरप्रेन्योरशिप भी कोई चीज़ है। बिकॉज यहाँ पे हमें एंटरप्रेन्योर सोसाइटीज़ मिलती हैं, यहाँ पे हमें जो है वो कोर्सेज मिलते हैं, और उन कोर्सेज के अंदर जो वो बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स पढ़ाए जाते हैं। तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे कोई डिफरेंट चीज़ है जिसको हम एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से जानते हैं। और उसके बाद फिर जब हमें आगे यूनिवर्सिटीज़ लेवल से हम आगे आते हैं, तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट मल्टीपल इंटरनेशनल एंड लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको हम इंक्यूबेशन सेंटर्स कहते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है तो आप उन सेंटर्स से जाके एफिलिएट हो जाएं। उन इंक्यूबेशन सेंटर्स में आपको फैसिलिटेट किया जाएगा, आपके आइडिया को जो है वो स्ट्रक्चराइज किया जाएगा, उसको पॉलिश किया जाएगा, आपको बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी और आपको इन्वेस्टर्स से मिलवाया जाएगा। अब बात करते हैं कि पाकिस्तानी मार्केट में, लोकल मार्केट में एंटरप्रेन्योरशिप पे क्या काम हो रहा है, इसको कैसे ट्रीट किया जा रहा है। तो भाई ये टर्म हमें पता चलती है जब हम यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर आ जाते हैं, तो हमें एक कोर्स मिलता है एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से, जहां पे हमें बताया जाता है कि आपने एक बिजनेस आइडिया जनरेट करके लाना है, आपने एक प्रोजेक्ट बनाना है, वो यूनिक होना चाहिए, और उसके बाद आपको जो है वो बिजनेस कैनवसेस बनाने हैं, एक रिपोर्ट बना के सबमिट करनी है, और इस तरह आप बन जाते हैं एंटरप्रेन्योर। और इस कोर्स को पढ़ने के बाद जो बच्चा ज़्यादा एजुकेट हो जाता है, उसको थोड़ा सा डाइवर्ट किया जाता है कॉम्पिटिशन्स की तरफ। वो बच्चे चले जाते हैं डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं, और जिनका इंटरेस्ट लेवल और डेवलप हो जाता है, तो वो कॉम्पिटिशन से निकल के इंक्यूबेशन सेंटर्स में चले जाते हैं, और वहाँ पे जाके अपने आइडियाज़ को रजिस्टर्ड कर देते हैं। फिर वहाँ पे उनकी कुछ बेसिक ट्रेनिंग्स स्टार्ट हो जाती हैं। अगर मैं बात करूँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स बैठे हुए लिटरली वो हमारी यूथ को बहुत गलत गाइड कर रहे हैं। अगर मैं जाके बात करूं एंटरप्रेन्योरशिप की, आइडियाज की, न्यू आइडियाज की, या फिर यूनिक आइडियाज की, तो हमें कुछ इस तरह के वीडियोस नजर आती हैं। 10 टॉप आइडियाज, 10 यूनिक आइडियाज, 20 आइडियाज विदाउट इन्वेस्टमेंट, इस तरह की बहुत सारी चीजें हमें नजर आती हैं। और इससे एक तो हमारी यूथ के पास ऑलरेडी नॉलेज बहुत कम है, हमें नहीं पता क्या करना है, हमें इवन ये नहीं पता कि एक आइडिया को कैसे ड्राइव किया जाता है। हम नहीं पढ़ते कि कितने स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। हम वो जो ऑलरेडी हिस्ट्री के अंदर फेलियर्स हैं, वो जो ऑलरेडी स्टार्टअप्स फेल हो चुके हैं, हम उसकी स्टडीज किए बगैर हम बन जाते हैं एंटरप्रेन्योर। हम आ जाते हैं यूट्यूबर्स की बातों में, हम आ जाते हैं
10, 20, 50 आइडियाज को लेके, जो कि मार्केट के घिसे पिटे आइडियाज हैं, जिनके ऊपर ऑलरेडी बहुत काम हो चुका है, फेल हो चुके हैं, जो कि ऑलरेडी कॉपी पेस्टेड हैं, और उसके अंदर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आपको बताते हैं कि भाई विदाउट इन्वेस्टमेंट जो है वो आप शुरू कर दें कोई भी बिजनेस। सर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो इस बात को अपने माइंड से निकाल दें कि आप विदाउट इन्वेस्टमेंट कोई काम कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट लाजमी है, लाजमी है, लाजमी है। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आप फ्रीलांसर बन सकते हैं, आप अपनी स्किल्स को सेल कर सकते हैं, आप जो है वो जॉब भले ना करें, आप जो है वो आर्ली बेसिस के ऊपर काम कर सकते हैं, बट आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। यूथ को तो ऑलरेडी पता ही नहीं है कि टर्म एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, किस लिए होता है, क्यों आज दुनिया में इसकी इतनी ज्यादा डिमांड है। हम जाते हैं आइडियाज ढूंढने के लिए भी यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर, वहां पे हमें ऑफ कोर्स हम पाकिस्तान के रेजिडेंट हैं, यहाँ पे हमें जो लोकल वीडियोस होती हैं सबसे पहले शो हो जाती हैं, और उन लोकल वीडियोस से हम वहीं पे डाइवर्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमें वहां पे इस तरह के आइडियाज मिलते हैं जो कि बेसिकली बिजनेस आइडियाज है ही नहीं। पहली बात तो मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि आप अगर ये सोचते हो कि आप विदाउट इन्वेस्टमेंट कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, सो इट इज इम्पॉसिबल। ये बात है ही नहीं ट्रू, सरासर गलत है, क्योंकि आपको अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना लाजमी है। हाँ, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, आप अपने आप को अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हो, अपनी स्किल्स को सेल कर सकते हो, बट आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते, आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। आप प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन में अगर जाना चाहते हो तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। सो अभी तक की वीडियो आपको मेरी देखने के बाद आपके जहन में जरूर ये ख्याल आ गया होगा, तो भाई हमने स्टार्ट कहां से करना है, वो कौन सा पॉइंट है जहां से हमें स्टार्ट करना है, और कैसे हम एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, या फिर वो कौन है जो एक्चुअल में रियल एंटरप्रेन्योर है। तो मैं आपको बता दूं, देखें ये जर्नी स्टार्ट होती है विद यूनिक आइडिया। बात बिल्कुल सही है, आपको एक आइडिया जनरेट करना है, आपको एक आइडिया बॉन्ड करना है, बट उस आइडिया को जनरेट करने आपको आइडिया सर्च नहीं करना, आपको जाके गूगल से कोई आइडिया कॉपी पेस्ट नहीं करना, बल्कि आपको आइडिया जनरेट करना है। तो आइडिया को जनरेट करने से पहले भी कुछ बेसिक चीजें हैं जिसके अंदर है मार्केट एनालिसिस। आइडिया कैसे जनरेट करना है ये हम आगे डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूं कि मार्केट एनालिसिस क्या होता है। मार्केट एनालिसिस हम कैसे चेक कर सकते हैं, अगर आप वाकई में एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हो, आप वाकई में कोई मार्केट गैप आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो, तो सबसे पहले आपने जाके ये देखना है कि हमारे पास वो कौन से स्टार्टअप्स हैं जो कि मार्केट में आके फेल हो गए। कहीं आप भी उसी में से या उससे मिलता जुलता कोई काम ना स्टार्ट कर दो। बाजाहिर तो मार्केट में वो स्टार्टअप नजर नहीं आ रहा, बट आपको ये जानना जरूरी है कि उसके फेल होने की वजह क्या थी, ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस मिले कि जिस वजह से वो स्टार्टअप फेल हुआ था आप उस गलती को दोबारा ना दोहराएं। वो कौन सी स्किल्स की कमी थी, वो कौन से वहां पे गैप था कि इतनी बड़ी फंडिंग्स के बाद स्टार्टअप जो है वो फेल हो जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर 2018 से अगर मैं बात करूं, बल्कि 2016 से लेकर 2022 तक की बात करूं, तो मेजर जो हमारे बड़े बड़े स्टार्टअप्स थे जिनको बड़ी फंडिंग्स मिली, जिन्होंने इंटरनेशनल फंडिंग्स तक ली, वो डूब चुके हैं। उनकी डूबने की कोई ना कोई वजह है। अभी मैं आपको वन बाय वन डिस्कस करता हूं और आपको केस स्टडीज बताता हूं कि कौन से स्टार्टअप किस वजह से डूबे। एक बात और मैं यहाँ पे ऐड कर दूं कि बहुत ज्यादा हमारी यूथ के सामने एक बात बार बार लाई जाती है कि ई कॉमर्स, सोशल मीडिया, ई कॉमर्स, ऑनलाइन बिजनेस, और आप बस ई कॉमर्स सीख लें, आप जो है वो बहुत ज्यादा पैसे कमा लोगे, आप रातों रात अमीर हो जाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं 2016 से स्टार्ट करता हूँ, आपको बताता हूँ ई कॉमर्स स्टार्टअप जिसने फंडिंग रेज की तकरीबन $2,80,000। 2016 की जब मैं बात कर रहा हूँ, जब मार्केट में ई कॉमर्स का कॉम्पिटिशन कंपैरेटिवली बहुत कम है। एज ऑफ टुडे 2022 यहाँ पे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हमारे पास 10 गुना ज्यादा है, हमारा मार्केट कंपटीशन 10 गुना ज्यादा है, इन्फ्लुएंसर्स 10 गुना ज्यादा हमारे पास आ चुके हैं, क्योंकि 2019 से लेके 2021 तक कोरोना के टाइम के ऊपर हमारे मुल्क ने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स जनरेट किए। हर बंदा ऑनलाइन वीडियोस बना रहा है, हर बंदा आपको कुछ ना कुछ गाइड करने की, एजुकेशन देने की कोशिश कर रहा है।
वेल 2016 में ब्यूटी हुक के नाम से लाहौर बेस्ड एक कंपनी स्टार्ट हुई जिसका मेन मकसद था ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को सेल करना। $2,80,000 की इन्वेस्टमेंट के साथ ये स्टार्टअप स्टार्ट होता है और ये ऑनलाइन ट्रैफिक जनरेट करने में नाकाम हो जाता है। इसके कंपेटिटर्स जो है वो ज्यादा बिजनेस जनरेट कर रहे होते हैं। आपने इस स्टार्टअप को खड़ा किया, आपने इन्वेस्टमेंट ली और आपने स्टार्टअप को इस वजह से बिल्कुल फेल कर दिया, डुबा दिया, सारे पैसे डूब गए बिकॉज आपकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी, आप उसको स्केलेबिलिटी नहीं दे सके, आपके पास अच्छे मेंटोर्स नहीं थे, आपको नहीं पता था कि कैसे हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करना है जो कमिट कर रहे हैं हमने क्या किया यहाँ पे इस स्टार्टअप में जो सबसे बड़ा फ्लॉ था, इन्होंने डिस्काउंट्स और प्राइसेस बहुत कम रख दिए, डिस्काउंट ज्यादा रख दिए, प्राइस कम कर दिए ताकि कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके और क्वालिटी को बहुत डाउन कर दिया। जिसने फर्स्ट टाइम ट्राई किया उसने दोबारा वो प्रोडक्ट नहीं लिया, आपकी वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग रुक गई और एट द एंड आपके सारे पैसे डूब गए और एक स्टार्टअप यहां पे डूब गया। बहुत सारे लोगों के इमोशंस डूब गए, बहुत सारे लोगों की कोशिशें, दिन रात की मेहनतें सब डूब गए ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, ड्यू टू लैक ऑफ मेंटोरशिप। इसी के साथ मैं आपको एक और ई कॉमर्स स्टार्टअप की जो है वो एग्जांपल दूं जो कि 2016-2017 के एंड में स्टार्ट हुआ और 2018-19 के अंदर हमने इसकी काफ़ी एडवर्टीजमेंट भी देखी। बहुत पैसे इन्होंने ब्रांडिंग पे खर्च किए, बहुत बड़ी मैनेजमेंट थी इनकी, बहुत बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म था जिसको सुकून.pk के नाम से जाना जाता था। बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज की इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स थी, बहुत बड़ा इन्वेस्टर पूल था, बट ये स्टार्टअप भी फेल हो गया। अगर आज आप जाके सर्च करते हैं गूगल के ऊपर सुकून.pk के नाम से, आपको कोई नहीं मिलता। सारे को फाउंडर्स एंड फाउंडर्स यहां से जा चुके हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह हाई प्राइसेस एंड अगेन क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज। आपने क्वालिटी नहीं दी, कस्टमर्स की कंप्लेंट्स बढ़ती गई, आपके पास ट्रैफिक बहुत था, डिमांड बहुत थी, आप उसको मैनेज नहीं कर सके और एट द एंड आपका स्टार्टअप बंद हो गया। यहां पे मैं आपको एक और एग्जाम्पल देके ये बात समझाता हूं। मोबलिंक पाकिस्तान एक बहुत बड़ा ग्रुप पाकिस्तान का, इसको कौन नहीं जानता। अगर मैं नाम ही लेने से जो है वो आप के कान इस पे खड़े हो गए होंगे कि मोबलिंग का कौन सा स्टार्टअप यहाँ पे डूब गया। तो मोबलिंग ने 2017 में वियॉन नाम की एक मोबाइल एप्लीकेशन जो कि अगेन ई कॉमर्स से रिलेटेड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इनका एम ये था कि ये पाकिस्तान के अंदर और इंटरनेशनली बाद में आगे चल के व्हाट्सएप को बीट कर जाएं। ये एक वीचैट टाइप की जो है वो ऐप थी जिसके थ्रू आप जो है वो टेक्सटिंग, मैसेजिंग, इसके अलावा मीडिया एक्सचेंज, इसके अलावा और बहुत सारे फीचर्स, इसके साथ एक ऑनलाइन स्टोर भी था और बहुत सारे फीचर्स इन्होंने इंटीग्रेट किए। 2019 तक ये इसको चला सके। 2 साल के अंदर इनकी मार्केटिंग इतनी ह्यूज थी, 2 मिलियन डाउनलोड्स होने के बावजूद ये स्टार्टअप बैठ गया। आज इसका कोई नामो निशान नहीं है। आप सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी कंपनी का ये इतना बड़ा स्टार्टअप, इसके ऊपर कितने पैसे लगे होंगे। तो जनाब, इतनी बड़ी कंपनी मार्केट में आती है, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करती है और पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट, पूरी का पूरा प्लेटफॉर्म डूब जाता है 2 सालों के अंदर। 2 मिलियन डाउनलोड्स होते हैं और उसके बाद भी यूजर सेटिस्फाई नहीं होता। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या बनी? इसकी सबसे बड़ी वजह थी नो यूएसपी, यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन। मतलब आपने इतने पैसे तो खर्च कर दिए प्रोडक्ट बनाने में, बट आपने ये नहीं सोचा कि उसकी यूनिकनेस क्या है। मैं पब्लिक को क्यों अट्रैक्ट करूंगा? मेरी पब्लिक ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है व्हाट्सएप के साथ, दराज के साथ और डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के साथ। हम अलग अलग यूज करते हैं, हम मिला के यूज नहीं करते हैं। हमने एक पैसे लगाए, एक बहुत बड़ी दुकान स्टार्ट की, हमने बोला दुकान के अंदर सारे प्रोडक्ट्स डाल दो, वन प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरा यूजर आएगा। बट यूजर को नहीं पता था या आपके यूजर की मेंटालिटी नहीं थी, आपने कंज्यूमर बिहेवियर को सही से ऑब्जर्व नहीं किया। इस वजह से आपने इतना बड़ा स्टार्टअप अगेन लॉस कर दिया।
सो इसी के साथ साथ एक और जबरदस्त स्टार्टअप जो कि लाहौर बेस्ड था और वो भी फेल हो गया। और इसके फेलियर की वजह क्या थी, पहले आपको बताता हूँ। स्टार्टअप का नाम था Sabzi.pk। इनका कॉन्सेप्ट ये था क्योंकि पंजाब में हमारे पास फार्मिंग बहुत ज्यादा होती है और बहुत बड़ी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट होता है हमारे पास से, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये था कि एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो कि डायरेक्ट आपके जो है वो फार्मर से लेके सब्जी, फल, फ्रूट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके डोर स्टेप तक लेकर आएंगे। और ये स्टार्टअप भी जो है वो अराउंड 2017-18 में जो है वो बनाया गया, प्लेटफॉर्म बना, ऑर्गेनाइजेशन बनी और डिफरेंट सिटीज में इसको जो है वो लॉन्च किया गया, ऑपरेशन स्टार्ट हो गए। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये आई ड्यू टू लैक ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये जो सप्लाई चेन, क्योंकि ये बिजनेस सारा डिपेंड कर रहा था आपकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। सो आपने मार्केट की गैप तो फुलफिल कर दिया, बट आपने इतना बड़ा आपके बिजनेस की जो है वो स्केलेबिलिटी दी कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, आप अपने सप्लाई चेन मॉडल को नहीं संभाल पाए और आपने अगेन बहुत सारे पैसे लॉस कर दिए। सो इसी के साथ अगर मैं बात करूं, पाक व्हील्स बहुत बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान का। इन्होंने एक और इन्वेस्टमेंट की 2015 में, ऑटोजिन के नाम से, बहुत सारे लोगों ने शायद ये नाम सुना भी हो, क्योंकि पाक व्हील्स ऑलरेडी एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सक्सेसफुली डेवलप कर चुका था। उनको सारे ट्रिक्स एंड ट्रिक्स, प्रॉज एंड कॉन्स सब कुछ पता थे। तो उन्होंने $1 लाख की इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ ये वेबसाइट स्टार्ट करी, जिसका मोटिव था कि हम कार सर्विसेज डोर टू डोर देंगे। बट आफ्टर सर्टेन टाइम मैनेजमेंट नहीं हो सकी, वो फेल हो गए और ये स्टार्टअप भी जो है वो नाकाम हो गया। इसी के साथ साथ एक और बड़ा स्टार्टअप Tazamart.pk के नाम से जाना जाता था। Tazamart.pk बेसिकली एक ऐसी वेबसाइट थी जो कि Sabzi.com से करीब करीब थी, बिल्कुल सेम फंक्शनैलिटी थी, बट ये थोड़ी नीश मार्केट को जो है वो टारगेट करी थी। इनके प्राइसेस थोड़े हाई थे। इनका जो है वो कॉन्सेप्ट ये था कि वो लोग जो कि DHAs में, बहरियाज में और क्लिफ्टन डिफेंस में होते हैं, यहाँ पे आप जो है वो क्योंकि शॉप्स नहीं होती करीब में इन पोश एरियाज में, तो आपको मार्केट्स में जाना पड़ता है और जनरली यहाँ पे जो है वो आपको या तो ड्राइवर के साथ जाना पड़ता है या फिर अपनी गाड़ी से ही जाना पड़ता है, क्योंकि आपको गली के कोने पे कोई दुकान नहीं मिलती। तो आपके पास एक मार्केट गैप था कि आप उन लोगों तक जो है वो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोवाइड कर सको। बट अगेन इस स्टार्टअप को स्टार्ट किया, ये स्टार्टअप स्केल अप नहीं हो सका, बहुत बुरी तरह ये स्टार्टअप बिल्कुल डाउन होता चला गया। और अभी पोजीशन ये है कि ऐप बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और यहाँ पे वेबसाइट तो चल रही है बट इनके पास ट्रैफिक नहीं है। उसकी बहुत सारी और भी वजूहात है जिसको हम इंशाल्लाह ताला एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर और स्टार्टअप्स के बारे में बात करूंगा। अभी तो मैंने खाली ई कॉमर्स रिलेटेड स्टार्टअप्स की एग्जाम्पल्स दी आपको कि आप में से बहुत सारे यूथ, अभी मैं 2-3 दिन पहले एक प्रोग्राम में बैठा हुआ जज कर रहा था, तो हमारे पास जो ज्यादातर आइडियाज आते हैं वो ई कॉमर्स से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि बच्चे, स्टूडेंट जब जाके ये चेक करता है कि भाई मुझे कुछ करना है, मैं कुछ करना चाहता हूँ, आई वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, और उस वक्त उनको R&D करनी पड़ती है। R&D करने के लिए जब आप गूगल पे जाके लिखते हो तो जो बिजनेस आइडियाज आपको मिल रहे होते हैं, बेस्ट बिजनेस आइडियाज, टॉप 20, टॉप 15, 2001, 2015, 2019, 20 टॉप आइडियाज, बेस्ट रैंकिंग आइडियाज, बेस्ट रिवॉर्ड। तो ये सारे आइडियाज आप एक मिनट के लिए ये सोचें कि आपने भी शायद इससे मिलता जुलता कोई आइडिया सोचा हो या आप उस पर काम कर रहे हो, बट आप एक मिनट के लिए अगेन इस चीज को तो स्टडी करें कि वो कौन से आइडियाज हैं जो कि पाकिस्तान में ऑलरेडी फेल हो चुके हैं, और वो स्टार्टअप जो कि बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट, बहुत एक्सपर्टीज के साथ, बहुत हैवी मैनेजमेंट के साथ मार्केट में आए, एंट्री ली और वो क्लोज हो गए, डूब गए, सारी की सारी इन्वेस्टमेंट्स बेकार हो गई। तो आप भाई ऐसी गलती दोबारा ना करें। सबसे पहले तो आईडीए को जनरेट करने से पहले यह जानना जरूरी है कि आईडीए को जनरेट किया कैसे जाता है, वो कौन सी मेथडोलॉजीज लगाई जाती हैं कि हम एक आईडीए को फाइनल करते हैं, क्योंकि आप बिजनेस करने जा रहे हैं, आप मजाक नहीं करने जा रहे हैं। आपके बहुत बड़े बड़े ख्वाब होते हैं, आपकी बहुत बड़ी बड़ी विशेज होती हैं, आपने ड्रीम्स देखे होते हैं, और वो सब कुछ ड्यू
ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ मेंटरशिप आपका सब कुछ डूब जाता है। आप अपने आइडिया को लेके बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, आपका बिलीफ सिस्टम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है, क्योंकि आपको बाजार नजर आ रहा होता है यार ये चीज तो मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करती, मैं इसको लेकर आऊंगा तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। तो भाई जरूरी नहीं है कि अगर आप मार्केट गैप को फुलफिल कर रहे हो तो भी आप सक्सेसफुल हो जाओ, उसके लिए भी और बहुत सारे कंपोनेंट्स, बहुत सारे पिलर्स, बहुत सारे फंडामेंटल्स आपको पता होने चाहिए। सो गाइज नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह ताला डिस्कस करूंगा कि आइडिया को कैसे फॉर्म करना है, कैसे सिलेक्शन करनी है हमें किसी आइडिया की, या फिर क्रिएशन करनी है, इनोवेशन को कैसे लाया जाता है। हमें जब आइडिया पता होगा, जब हम अपने आइडिया पे 100% कॉन्फिडेंट होंगे, जब हमारा एनालिसिस बैकग्राउंड पे कंप्लीट होगा, फिर हम उसके नेक्स्ट स्टेज पे मूव करेंगे, फिर हम एंटरप्रेन्योर वर्ल्ड में दाखिल होंगे, फिर हम कि खुद को कह सकते हैं कि यस आई एम एंटरप्रेन्योर। बट अगर हम ऐसा नहीं करते और हम बस जल्दी में भागते हैं, हम बस प्रोजेक्ट डिलीवरी की तरफ जाते हैं, हम शॉर्टकट्स पे जाते हैं, हम गूगल से जाके पूछ लेते हैं और उसको जाके कॉपी पेस्ट कर देते हैं, तो सर कॉपी भी कर सकते हैं बट वो कहते हैं ना कि चीटिंग भी करने के लिए आपको स्मार्ट होना जरूरी है। तो वो स्मार्टनेस, वो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूं इस चैनल के थ्रू। आप लोग सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर इसको लाइक करके इस चैनल के होने का हक अदा कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।